बेचने वाला हमारा भाई है, खरीदने वाली हमारी बहन है, इस्तेमाल करने वाले हमारे घर वाले हैं। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? जिस माशरे के अंदर आप लोग रह रहे हो उस माशरे का माइंडसेट क्या है, थोड़ा सोच लो। अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो तो क्या जी पेपर्स दफा इस तरह अंदर दी पेपर्स में इतना अफगान काम हो क्या जिसका क्राइम ना करा, उसको सिखाओ और खुद भी सीखो। तो चुमाना सर हम काम कहां पे करेंगे? तुम लोगों का माइंड फॉल्ट है क्या? जिस दुकानदार से ये बच्ची नैपकिन लेने के लिए जाएगी उसको बोल सकती है कि सर ये जो नैपकिन आप बेच रहे हैं गलत है, मैं 10 साल से पॉलिथीन इस्तेमाल कर रही हूं, आपने मेरा यूट्यूब खराब कर दिया, आपको इसका पेनल्टी लगेगा। आपने मुझे क्यों उस वक्त नहीं बताया कि ये गंदा नैपकिन है जिसकी वजह से मेरा हेल्थ डिग्रेड हो गया? क्यों नहीं मुझे समझाया आपने? अगर आप मार्केट के अंदर 10 रुपए के लिए इसको बेचते थे, अच्छा मैं आपके ऊपर पेनल्टी नहीं थोपती, चलो आज से मैं आपको नैपकिन बोलती हूँ उसको प्रमोट करो, इसको यहाँ पे अवेलेबल रखो, मेरे हर गांव की लेडी वही नैपकिन इस्तेमाल करनी चाहिए। वो नैपकिन बेचेगा, पैसा आप कमाओगे, हेल्थ पूरी दुनिया का बचेगा। सिंपल सा सोल्यूशन है। ये नैपकिन जो पॉलिथीन के अंदर आता है, और पॉलिथीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में बैन किया था, ये सबको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? हर एक चीज को लेने के लिए उसका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी एसेंशियल है, नहीं होगा तो चीज को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अंदर अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग मिलेगी तो एक्सपायरी नहीं मिलेगी। जंचू तमोक चवन, वैसे आपको डॉक्टर्स बोलते हैं। कितने हो गए? 2 चीजें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। एक बार आप इसको ओपन करते हो, आप इधर आ जाओ ना, एक बार इसको ओपन करते हैं ना, दोबारा से बंद होता है क्या? क्यों बंद नहीं होता? क्यों बंद नहीं होता? पॉलिथीन कॉटन, पॉलिथीन कॉटन है क्या? मतलब ऑप्शन ही नहीं बंद करने का, ऑप्शन ही नहीं है बंद करने का। बंद कैसे करे? सिंपल सी बात है ना। मतलब एक बार जो चीज खुली, मुझे बताओ आप लोग में से मेडिसिन कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? दवाई कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? सब लोग इस्तेमाल करते हैं। दवाई जिस वक्त आपको बोतल खानी होगी, दवाई की बोतल लेनी होगी, वो बोतल खोलने के बाद आप पूरा हफ्ता उसको खुला छोड़ दिया, क्यों? हम उसको ढक कर रखते क्यों क्यों? वो खराब तो ये खराब नहीं होता। इसका ढक्कन खोलने के बाद क्या ये खराब नहीं होगा? इस बैग में क्या रहता है मुझे बताओ, क्या रहता है इस बैग में? क्या सारी नाम बताओ ना, क्या क्या रहता है? अगर टिफिन होगा वो भी रखते हैं, कपड़े होगा वो भी रखते हैं, और खाने की चीजें रहती है, मंजी रहती है, मांस रहती है, कुरकुरे रहते हैं, नट्स रहते हैं। ये नैपकिन कहाँ पे रहता है? तो क्या ये इस वजह से खराब नहीं हो सकता? तो उल्लू के पट्टो ये बात आपको कौन समझाएगा कि ये खराब चीज है? मुझे बताओ यार ये मत ले लो आप लोग। ये बच्चियां हैं मेरी, अगर इनको ये बात समझ में नहीं आती तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो आपको समझाएगी? बताओ मुझे, क्या ये खराब नहीं होता इसके अंदर? हाँ सर, फिर भी इस्तेमाल करते हो। आपको समझ में आ रही बात? माइंड के अंदर जा रही है? मैं गलत बात कर रहा हूँ? ओके चलो छोड़ आओ। ये तीनों चीजें मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, इसमें कोई परेशानी। अब बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ये देखो बड़ा प्रॉब्लम क्या है। हेलो बच्चा, छोड़ दो फोन अभी, इधर देखो। बड़ा प्रॉब्लम क्या है? बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अरे इधर देखो, बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अब हमको इसलिए इस्तेमाल करना है, करना है कि नहीं करना है? इस्तेमाल यही करना है ना। चलो बाकी चीजें छोड़ दो, मुझे उसके साथ कुछ भी नहीं। एक बार मैं उसको थोड़ा बोल देता हूँ। आप इस्तेमाल करते हो उसको, कंफर्ट के लिए इस्तेमाल करते हो ना? सारे लोग कंफर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे बताओ पीरियड के अंदर कितने लोगों को पेन होता है? पेन, दर्द, दर्द कितने लोगों को होता है? दाग दाग होता है किसी को? पेन होता है, क्यों होता है? बोलो क्या नाम है आपका? बिस्मा। बताया पेन क्यों होता है पीरियड में? इसलिए पेन होता है। पेन क्यों होता है? पेन क्यों होता है? बच्चा पेन क्यों होता है? फ्लो मतलब ब्लड का फ्लो जो होता है यूट्रस से वो होता है कंट्रैक्ट। तो पेन क्यों होगा? कंट्रैक्ट होगा, रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, तो पेन क्यों होगा? ये तो नेचुरल प्रोसेस है। और अल्लाह ताला आपको तो तकलीफ देगा नहीं, क्योंकि वो अल्लाह है, वो थोड़ी इंसान है जो आपको तकलीफ देगा। क्यों पेन होता है? पेन क्यों होता है मैडम? क्या नाम है आपका? सबीला। सबीला, क्यों पेन होता है?
लाओ सर। ये निकालो जी। बैठो आप इसी के इधर। इधर देखो इधर। पीरियड किसको आता है? मुझे तो नहीं आता ना। मेरी फैमिली में किसी को भी फोन करो, मेरी 4 बहन है, मेरी मिसेस है, मेरी कोई दाखिल है, जिसको मर्जी है फोन करो और उनको पूछ लो कि क्या आपको पीरियड्स में पेन होता है। मैं नंबर शेयर करता हूँ, पूछ लो। वो कभी आपको शिकायत नहीं करेगी पेन की। पेन नॉर्मल प्रोसेस है ही नहीं पीरियड्स का। पेन क्यों होना? मतलब दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। पेन होता है असल में जब आपका यूट्रस हीट अप होता है। क्या होता है? पीरियड कितने दिन तक रहना चाहिए? 6 दिन। पीरियड कितने डेज तक रहना चाहिए? आराम से बैठो। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। आपके तो बड़े मैच में लीडर्स हैं। एक पीरियड में कितने यूनिट्स ब्लड आते हैं? कितने एमएल ब्लड रिलीज होते हैं? वुमेन हाइजीन वही है। ट्रेनिंग क्या देना है मुझे पहले बताओ। आप लोग को ट्रेनिंग क्या देना है? ये सारी चीज़ें बोलनी है ना सर, ये सीखने के लिए आए हैं ना एक्चुअल में। बेटा आप मेच्योर हो, 20 साल से ज़्यादा उम्र है आपकी। सीखने की उम्र 10 साल की होती है, 8 साल की। ये आप मुझे उधर से बताने चाहिए, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका मुझे बताओ ये क्यों हो रहा है, जबकि मैं ये कर रही हूँ। आप में से कितने लेडीज ऐसे हैं जो पीरियड के वक्त वाटर की बोतल अपने पेट के साथ रखती है कोई? तवज्जो आप बोतल कहाँ जोड़ से नहीं रखते हो? असल चीज़ है, ठीक है। ओके, पेन किलर्स कितने लोग करते हैं? पेन किलर्स दाग इंजेक्शन या दाग दवा फुल केवन ब्रोटीन सुपर स्पास पीरियड्स में तो ये होता है। आप नहीं खाते? बाकी पेन नहीं होता है? ओके, नहीं खाते, ठीक है। चलो 3 क्वेश्चन आ गए। एक पीसीओडी क्यों ज़्यादा हो रहा है, दूसरे की ब्लीडिंग शेडिंग क्यों रहती है, और तीसरा बड़ा प्रॉब्लम है कि पीरियड्स में मैक्सिमम एपेटाइट खत्म हो जाता है, पेन ज़्यादा रहता है, कमर में पेन रहता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। ये 4-5 चीज़ें होती है ना। इसका रूट काज क्या है उसको समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि नैपकिन पूरे पॉलिथीन में आ रहा है, उसके बाद उसको खोलने के बाद वापस पैक नहीं हो सकता। नंबर 3 थर्ड प्रॉब्लम उसका बड़ा है, दैट इज कि वो अनलॉक करने के बाद फिर लॉक नहीं हो सकता। ये 3 चीज़ें उसमें कॉमन है जो आपको देखने को मिलेगी। ओके, अब चौथा चीज़ ये है कि अगर हम ये नैपकिन भी इस्तेमाल करते हैं, पिछले 10 साल से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पीसीओडी हो गया, मतलब कहीं ना कहीं पे तो ऐसा कुछ गड़बड़ है जो हमको समझ में नहीं। हम तो गाँव में कई लोग तो कुरकुरे लेस खाते भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको पीसीओडी है। कई लोग तो हेल्दी फ्रूट्स खाते हैं, हेल्दी नट्स खाते हैं, जिनकी फैमिली काफी सेटल्ड है, उनको पैसे भी नहीं देते फजूल खर्ची के लिए, लेकिन इनकी शिकायत में पीसीओडी नहीं आ रहा। इसका रूट काज क्या है? मतलब कहीं पे आउटर में ही कहीं पे गड़बड़। उसके ऊपर जब हमारी टीम ने रिसर्च किया तो पता चला कि जो हमारा यूज करने का नैपकिन है ये सही तरीका, ये जो नैपकिन है हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। तो हमने भी नैपकिन से जाके पूछा कि आप क्यों इस्तेमाल करने के काबिल नहीं, तो हमने इसका पोस्टमार्टम करना स्टार्ट। पोस्टमार्टम समझते हैं ना, इसका डेमोन्स्ट्रेशन करना हमने स्टार्ट कर दिया। क्लियर हो गया? ये जो नैपकिन है जब हम इसके ऊपर देखते हैं तो इसका जो साइज है काफी मोटा दिख रहा है, दिख रहा है सबको। तो जब इसको इस्तेमाल करते हो तो हमको समझ में आता है कि ये सॉफ्ट भी ज्यादा है, दिख रहा है ना। और तीसरी चीज हमको लगता है कि इसका एब्जॉर्प्शन पावर, बोलने के लिए तो ऐश्वर्या राय आती है, स्टे फ्री, और कौन आता है? सानिया मिर्जा, और कौन? कभी क्या बोलते हैं इसको? कैटरीना क्या बोलते हैं वो? जब वो आते हैं इसका ऐड करने के लिए क्या बोलते हैं? समंदर को सुखाने वाला। समंदर को सुखाने वाला, 1 मिनट के अंदर पूरे समंदर को सुखाने वाला। यही बोलते हैं ना। ना। सुनो भाई, जब तक मैं शुरू करती हूँ वही पता है, ऐसा ही कुछ बोलते हैं ना वो Yes. एड के अंदर। तो हम समंदर में इसको डालेंगे ही नहीं, हमको समंदर में डालने की जरूरत नहीं है। हमने छोटा सा यहाँ पे एक 60 ml का 50 ml का हमने यहाँ पे क्या लिया है? क्या लिया है? सिरेंज लिया है, वाटर लिया है इसके अंदर। तो इसको हम किसके ऊपर डिप करेंगे? एक पीरियड के अंदर आपका अप टू 60 ml तक की ब्लीडिंग होनी चाहिए। अगर 60 ml से ज्यादा आती है तो आप बीमार हो। 60 ml तक पीरियड यून 60 ml अलाउ गैस नहीं और आप नॉर्मल पीरियड चोजन वहां सगस रोज सिर्फ 48 पे 207 घंटे, यानी 3 दोन में पीरियड को बिल्कुल सी। अगर 3 दो बाद तेल से बीमार, तेल तो आयरन फॉलिक एसिड ज्यादा लॉस गसन, तेल तुंदिस यूट्रस करो नई ट्रीटमेंट। समझ में आ गई बात? ओके, तो इसके ऊपर हम देखते हैं कि इसका एब्जॉर्प्शन पावर
ये तो जाता ही नहीं नीचे। अच्छा ठीक है, कितना डालेंगे? 50 कितना डाला? ठीक है, कितना डाला? छोड़ दो, कुछ मत करो इसके साथ। 50 ml डाल दिया, साइड में कर दो। एक पीरियड में कितना आता है ब्लीडिंग? 60 अप टू, इससे कम भी आ सकता है, परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन अप टू 60 ml तक आता है। 60 ml, ठीक है, यानी कि इस सीरीज में एक फुल सीरीज और 10 ml आता है, उतना ही आना चाहिए। अगर इसके बावजूद और ज्यादा आ गया तो आपकी जो आंखें ये काली पड़ जाएगी, ये पूरा आपका ब्लैक हो जाएगा, और आपका जो प्रॉब्लम है रात को नींद नहीं आएगी, आपको फ्लो टेनिस चढ़ेगी और इंसोमिया जैसी प्रॉब्लम और चलेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? ओके, वो कहाँ है टिश्यू? कंपेयर नहीं करना है, डायरेक्ट दिखाना है। कंपेयर मत क्या करो, छोड़ दो, वो टर्न ही चेंज कर दिया अभी। समझ में आ गई बात? अभी डायरेक्टली इसका बता दो। टिश्यू है, चलो कांग्रेचुलेशन, रखना भी नहीं चाहिए। हाथ किसका है? फिर तो वो डेमो करना पड़ेगा दोनों को कंपेयर। अपना नैपकिन कहाँ है? निकालो। ये किसमें है? किसमें? डब्बी में, पेपर में, पॉलिथीन और पेपर अपन डब्बी में। ये पेपर है, पेपर क्या है? समझ में आ रही है ना बात? तो पहला एडवांटेज आपको क्या मिल रहा है नैपकिन के अंदर? पॉलिथीन है, ये पेपर है, और पेपर हमेशा डिग्रेडेबल होता है, जमीन के अंदर डालो खत्म हो जाएगा। पॉलिथीन 40 साल तक जमीन के अंदर रखो, 40 के बाद भी वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वैसे ही निकलेगा, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपका पीरियड हमारी मिट्टी भी खराब कर रहा है। समझ में आ गई बात? आपके पीरियड की वजह से हमारी जमीन भी खत्म हो रही है, मतलब आप इस नेशन में रहने के लायक नहीं हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्लियर हो गया? ओके, ये किस में आ रहा है? और इसके अंदर आप देखोगे तो प्रॉपर्ली इसका मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी दोनों देखोगे। क्लियर हो गया? नंबर थर्ड चीज, एक बार इसको क्या करेंगे? अनलॉक करेंगे, अनबॉक्स करेंगे, एक निकालेंगे पीस, उसको नीचे रखेंगे, वापस से बॉक्सिंग करेंगे तो कोई इंफेक्शन होने का खतरा नहीं। और इनकेस अगर इसका बॉक्स कट भी जाता है तब भी परेशानी नहीं है, क्योंकि अंदर से भी पॉकेट पैक्ड है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ये भी तो पॉलिथीन में है, सर ये भी तो पॉलिथीन में है ना? है ना? किसमें है? पॉलिथीन। किस पॉलिथीन में है? पेपर पॉलिथीन, बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन, जो जमीन में बिल्कुल गल जाएगा या रिसाइकल भी जा सकता है। इसमें कोई भी परेशानी हमको, यानी जमीन के अंदर ही कोई भी परेशानी नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसको भी हम एक बार खोल के ओपन करते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे ओपन करने के बाद काफी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जो बाहर लिखा है आपको पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा। इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? क्या करेंगे? ओपन किया, ओके। क्वेश्चन ना बदल प्रॉब्लम वही तो क्या बर्फी चोट से साहब उसमें ना सुष्कावन लाकड़ बर्फी चोट दफ मोट बर्फी चोट के साथ डाल दिया। अगर आप साइज में फर्क देखोगे ना, साइज में तो ये पहले आपको काफी मोटा दिख रहा है ये, और ये काफी थिन दिख रहा है। समझ में आ रही बात? ओके, तो ये कुछ चीजें जो आपके इंटरनल हेल्थ के रिगार्डिंग है, इसके ऊपर मैं कभी आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि इसकी वजह से फिर क्या क्या परेशानी होती है। इससे ग्रोन भी आते हैं, ग्रोन काच ग्रोन भी आते हैं, रैशेस भी पड़ जाते हैं, इचिंग भी होती है, वो पाइल्स तक का प्रॉब्लम इससे होता है, MIPH का भी प्रॉब्लम इससे होता है। ठीक है, ये समझ रखिएगा आप लोग थोड़ा माइंड के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये इधर आप नैपकिन देखेंगे तो इसमें और इसमें आपको पहले ही बनाने में फर्क काफी बढ़िया दिखेगा। ठीक है, ये बिल्कुल थिन है, मतलब काफी ज्यादा पतला है, बहुत ही ज्यादा पतला है ये, मतलब ऐसा है कि जैसा कि आपके बैग के अंदर है ही नहीं, इतना ज्यादा ये, काफी ज्यादा ये। और हम इसका कोई ऐड नहीं करते। ऐड क्यों नहीं करते? बड़ी बात है ना, लोग आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे कल सर इसका तो ऐड भी होता है, सब होता है, आप अपने का ऐड क्यों नहीं कर रहे हो, घर जाके क्यों लोगों को बताते हो? करने से हमें रोजगार बता देंगे ना, ऐड से क्या होता है? हमें रोजगार चाहिए। ऐसा नहीं चलता है। ऐड इसलिए नहीं करते क्योंकि हम लोग फजूल में पैसा खर्च ही नहीं करते। हम हेल्थ लोगों को दे रहे और हमें लोगों को हेल्थ देना, हमें सानिया मिर्जा से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको पड़ेगा, अगर वो नहीं आएगी तो नैपकिन नहीं बिकेगा, अगर नैपकिन नहीं बिका तो
पैसे नहीं आएंगे। और इससे डबल नैपकिन कैसे बिकती है वो भी मैं बाद में समझाऊंगा। ये क्लियर हो गया? अब इसके अंदर भी हम डालेंगे क्या? अच्छा, हमारा दावा क्या है कि हमारा नैपकिन सिर्फ अप टू 100 ml तक ही एब्जॉर्ब करता है, लेकिन मैं बोलता हूं कि 500 ml तक भी एब्जॉर्ब करेगा। ये मैं बोलता हूं। कंपनी का दावा कितना है? 100। इनका दावा कितना है? समंदर को समझ रहे हो ना? ये समंदर बता रहे, हम कितना बोल रहे हैं? 100 ml, ठीक है। लेकिन डालेंगे कितना अभी? इसके ऊपर भी कितना डाला? आपके लिए वो इम्पोर्टेंट था, क्या बोलते हैं उसको? टिश्यू नहीं है आपके बैग में किसी के यहाँ पे? क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया? टेबल फिर ओके। किस चीज के लिए डाला 50-50 ml? वेरी गुड। हम चिकन कहते हैं होटल पे टीम अच्छे नहीं मिलते चूड़ी दिया कसम से एक शो दे जा के शो तो शक्ति दे। अभी मुझे बताओ कि हमने किस नैपकिन को ज्यादा टाइम दिया एब्जॉर्प्शन के लिए? लगा आपको? कितना टाइम दिया? ऐसा नहीं बोलती, हमको बोलना है कि सर इससे डबल टाइम दे दिया, जितना इसको दिया इससे ज्यादा टाइम इसको दिया, डबल टाइम दे दिया। 5 मिनट 10 मिनट नहीं बोलते। डबल। आप में से जो सबसे ताकतवर बच्ची है वो खड़ी हो जाए। ताकतवर समझते हो ना, जिसके अंदर ताकत है। चलो कंप्रेस करो दोनों को। कंप्रेस मतलब हाथ रखो ऐसे, प्रेस करो तो चल जाती है। प्रेस करो गुदुम पूरा और लगाओ तो। चलो दिखाओ, उधर दिखाओ, मुझे मत दिखाओ। बताओ क्या आप इस तरह से खराब जिया ये वाला खराब है, खातून वाला खराब है, ये वाला सही है। उनको दिखाओ ना, नैपकिन दिखाओ, ये दिखाओ ना, ऐसे नहीं इधर इधर। इसको नेक्स्ट सेशन में बिठाओ आगे। किधर से ये? हाँ, इसका लिखो, नंबर वगैरह रखना, वो बता दो मुझे इसको। ये आपका खातून है जो आप रोजमर्रा लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? और ये वो नैपकिन है जो हम लोगों को बता रहे हैं, वो ये देखा। मतलब यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन की बात है वो फेल है, ये झूठ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कंप्लीट झूठ बोल रहे हैं। इसमें एब्जॉर्प्शन पावर 0 भी नहीं है, ये कहीं पे भी एब्जॉर्ब नहीं करता है। पेन आपका मुझे माइंड में एक पीरियड्स में पेन रहता है, वो मैं भी बताऊंगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन इसका बिल्कुल भी नहीं है। एब्जॉर्प्शन मतलब कि अपने अंदर किसी भी चीज को जज्ब। क्लियर हो गया? जब एब्जॉर्ब ही नहीं हो गया तो इसका मतलब है कि ये इस फॉग को रिटेन करता है, ये यूट्रस में इसको वापस छोड़ देता है। जब ये यूट्रस के अंदर इसको वापस छोड़ देता है ना, तो इसके अंदर इसके साथ बैक्टीरियाज होते हैं, होंगे ना। आपका जो ब्लीडिंग आता है, जब ब्लीडिंग एक बार जिस्म से बाहर निकलता है ना, वो काफी खतरनाक चीज बनती है, उसको हम पी नहीं सकते, ना किसी को दे सकते हैं। युस खून तुम जिस्म में नबर नेर ना पानी पत हेको खून वापस कर इंसान भरित क्या भरित सह जहर बनान क्या बना जहर तिकाज इंसान सह नबर नेरान सह ऑलरेडी फॉल्स ब्लड तथ वन तथ जिस्मस मज काम तिकाज अगर सह तती रूद जिस्मस मज सह ट्यूमर तक बन कैंसर तक बन तवे पीरियड कंपलसरी। ठीक है, जब ये ब्लड वापस आ गया तो किस पे पड़ा? खातून पे पड़ा। जब खातून पे ये पड़ा तो खातून ने इसको वापस क्या किया? रिटेन किया। ये इसको जज्ब तो इशू था। मगर अच्छा, बड़ी परेशानी क्या है? नैपकिन कितने टाइम के बाद चेंज करना चाहिए पीरियड्स में? जल्दी बोलो, जल्दी। कितने टाइम के बाद चेंज करना चाहिए? 3 घंटे के बाद। कितने टाइम के बाद? कितने टाइम के बाद? कितने टाइम के बाद? 2 घंटे। कितने टाइम के बाद नैपकिन चेंज करना चाहिए? हर 45 मिनट के बाद पहले दिन आपको नैपकिन चेंज करना है। हर 45 मिनट के बाद, 45 मिनट के बाद, 45 मिनट के बाद उसमें जो बैक्टीरियाज आते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर वाले। अगर उसको वैसे ही लगा के रख, अच्छा आप रात को लगा के रखते हो पूरा सुबह दिन तक, मतलब बुझना तुम कितने जिंदा रोजन, अल्लाह की कसम। बहुत हरान मे अकल बेचने नेरान कि बोजान कह कोर सर मे लोग कल ये 10 बजे पे सुबह 10 बजे नबर, मतलब पूरा 12 घंटे। अब इससे क्या होगा वो भी मैं भी बताऊंगा। क्लियर हो गया?
पहले दिन में हर 45 मिनट के बाद नैपकिन को चेंज करो, हर 45 मिनट के बाद, एवरी 45 मिनट्स के बाद नैपकिन को चेंज करो, क्योंकि 45 मिनट तक ये ग्रेविटी देता है यूट्रस को। क्या देता है? कशिश या कशिश, ग्रेविटी, और ये इसको जल्दी प्लगिंग करके रहेगा। जितना आप इसको यहाँ से क्या दोगे, अच्छा फेवरेबल एनवायरनमेंट दोगे, उतना आपका पीरियड हेल्दी हो जाएगा। आपको पेन नहीं होगा, फॉग नहीं चलेगा, क्रैम्प्स नहीं पड़ेंगे, बैकेक नहीं होगा, लिकोरिया नहीं होगा, बाकी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। क्लियर हो गया? अब इसको हम थोड़ा सा खोलते हैं। है क्या ऐसा? सीजर है? कांग्रेचुलेशन। जिंदगी में मुसीबत आती म्हणजे अशी ना सवय त्याची भी नमक काढ़ा चिकन गया। क्या है? क्या पड़े इसके अंदर? पोर्स दिख रहे हैं सबको? सबको कितने पोर्स है? मतलब ये तो बहुत हेल्दी है। उठो। क्या है? लग रहा है आपको? ब्रिटिश पर असूल बताइए कर। क्या है? लग रहा है आपको? ओके। क्या है? लग रहा है आपको? लग रहा है? आप में से किसी को घर में कभी कट लगे, कट उंगली पे, श्राप सुई कतरा रहे थे, अचानक से कट लगे और ब्लीडिंग आनी स्टार्ट हो गई, फिर उस कट को किससे बंद किया? कॉटन से। पॉलिथीन से क्यों नहीं किया? जीवन जख्म। क्या खराब करता है? नहीं रुकता फिर। अच्छे पिघले तो इसका गलती है वेरी गुड। ये ऑक्सीजन ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा। ब्लड को कंट्रोल करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन सप्लाई जानी चाहिए अंदर बाहर। अगर ऑक्सीजन इधर उधर नहीं होगा तो ब्लड आपका, और बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने पॉलिथीन से उस जख्म को बंद किया तो आपका जो ये आर्गन ही डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा, इस साइड। और आप देखोगे जब आप पॉलिथीन खोलती हो तो ये पूरा एरिया सफेद पड़ा होता है। ये चम्यूमत आसन अगर चीज 24 घंटा थे लगे 24 घंटे बाद ऊंची चढ़ी तब पॉलिथीन लागुन पूरे 24 घंटे यही पॉलिथीन लगा के रखे हो पीरियड्स में। आप मुझे खुद बताओ, पीरियड में पेन नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, सिस्ट नहीं बनेगी तो क्या बनेगा? आपने तो ऑक्सीजन सप्लाई ही बंद कर दी। नाम ही भूल गया आपका, सबीला। बताओ, आपको समझ में आ रही बात? एक जख्म को 5 मिनट के लिए हम बंद नहीं कर सकते पॉलिथीन से, तो आप कैसे समझ सकते हो कि आप 4 घंटे इससे अपने जख्म को बंद करोगे? क्योंकि यूट्रस तो जख्मी होता है। करते हो? क्यों? कारण छुओ? क्यों? क्यों बंद करते? जवाब वही वो। ये क्या है? क्या है? किसने बोला कार्ड? किसने बोला? किसने बोला? जिसको वजह से मूड छुटा कि वो जब रिमनी थी गए तो जूते वूते देखे हो, देखा आपने? पात्र पे जिस बेस्ट ड्राइव नहीं देते हो जूते, वो कपड़े जल्दी वहाँ जब कोई नहीं बैठे, यही है वो। उधर रिसाइकिल करती है, इधर रिसाइकिल करके आपको वापस देती है, वही है। पैकेज लगे अच्छा कार्टन, नो पेपर कार्टन जिससे खुले पैकेज। अच्छा वही मैं मैंने ज्यादा करूंगी। कहाँ एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्ब मतलब कोई रैकेट का चीज जज्ब को सुगश्त वापस ले आऊं ये क्या? कितने हो गए? 2 गुंजा भाई पाने बचली है। मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य है। क्लियर हो गया? कितने लेयर्स आ गए? 3। एक आ रहा खातून इधर
क्या लिखते हैं ये देख लो मतलब तुम नून अपुस कूदा लखन आसान आसान पर इस्तेमाल कर अगर डॉक्टर दी तथ ना हफ्त गुमुत था ये कत कर ये 7 वरी वती खान ये कर अगर डॉक्टर दी ना अचानक तथ 2 दो गमित एक्सपायरी अलाव का तत पर बुलाओ मीडिया से क्या है देखो कितना जोड़ रखी है गेट टेक्नोलॉजी फॉर एनहेंस्ड एब्जॉर्प्शन वो एब्जॉर्प्शन आप लोगों ने देखा कितना है दूसरा क्या बोलते हैं नॉन प्लास्टिकली नॉन एब्जॉर्ब कॉटन सॉफ्ट विंग्स फॉर रेश फ्री पीरियड्स मगर इस लागू तो मोजन इंसान तक नहीं किया ओके ये वो करो रिकॉर्ड हाइड्रो ये देखो हाइड्रोट्रोपिक नॉन वोवन टू प्रिवेंट साइड लीकेज इधर देखो टॉप ड्राइव वेव फॉर ए कंप्लीट ड्राई फ्री ये बता रहा है कि हमारे 4 बेनिफिट्स इसके हैं किसके मतलब ये बता रहे हैं कि ये पूरा नैपकिन कॉटन का है लेकिन मेरे को 1% इसके अंदर कॉटन नहीं दिखा आपको दिखा आपने कहीं पे पाया इसके अंदर क्लियर हो गया अब हम कुछ नहीं बोलते हम सिंपली अपने नैपकिन के बारे में बात करेंगे ही नहीं क्योंकि बात करेंगे इधर कौन पहली बार आया है जो फर्स्ट टाइम इस इधर बैठा है सभी आए ये फिर आप पहली बार आइएगा वेरी गुड इसमें सीजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो बदकिस्मती से अभी अवेलेबल उठो बच्चा जब मैंने पहला लेयर आपके हाथ में थमा दिया इसको पानी मिला दो जब मैंने पहला लेयर आपके हाथ में थमा दिया था वो आपको वेट दिखा आपको वेट इसके बारे में थोड़ी बात करें आप और काट के दिखाओ उनको बोलो क्या है हाथ में लेके आप लोग देखो फील करो क्या लग रहा है आपको देखो उठाओ इसके लिए उठाओ नहीं ये 5 है एक साथ मैं कैसे उठा सकता हूँ आप उठा लो इसलिए सीजर होना चाहिए तो भाई वो हो जाता है सब जब आप इसकी लेयरें उठाओगे तो आपको इसमें से 7 या 8 लेयरें मिलेगी इतनी और हर एक लेयर का अलग अलग काम है वो पूरा काम हमने इसके ऊपर लिखा हुआ है बाहर प्रिंट में ठीक है जैसे ये ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है एक से दूसरा साइड लीकेज के लिए विंग्स दिए गए हैं फिल्ट्रेशन पेपर इसके अंदर है ऑक्सीजनेटेड आयन्स एक चिप इसके अंदर है जो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी को काफ़ी एनहेंस करता है और सबसे बड़ा चीज़ इसके अंदर जो आपको मिलेगा वो इसका एब्जॉर्प्शन पावर आपको मिलेगा एब्जॉर्प्शन पावर समझते हो ना हाँ तो मैं ये तैयार कैसे बता रहा हूँ एब्जॉर्प्शन मतलब सूखने का इसका बहुत ही जबरदस्त पावर है इसमें भी हमने 50 ml डाला उसके अंदर भी आप देखोगे इधर ये 2 लेयरें एक साथ में आप उठ जाओ आप इनको बताओ कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी पॉलीथीन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा और जैसे वो धूल वगैरह उठती थी वैसा कुछ भी आपको फील नहीं होगा क्योंकि ये 100% स्टरलाइज्ड कॉटन है ये वही कॉटन है जो हम थिएटर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं पेशेंट की जब हम सर्जरी करते हैं तो अंदर यही कॉटन इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ को साफ करने के लिए ठीक है हाईली स्टरलाइज्ड कॉटन है और ये कॉटन हमेशा इस्तेमाल होता है हाईली सेंसिटिव जगह पे जहाँ पे इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं लेकिन ये इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है क्लियर हो गया अब यहाँ पे बड़ी बात क्या है इसका मैं थोड़ा इसको साथ में उठाऊंगा बाद में आप इनको ये वीडियो जो यूट्यूब के अंदर बना हुआ है उसको शेयर कर दो उनको दिखाओ बाय लेयर मैंने बना के रखा है वहाँ पे इनको समझने में आसानी होगी जब मैंने उसको अभी कंप्रेस किया तो कितना पानी निकला तो ये इफ्रा के हाथ में दूंगा अगर इफ्रा इससे 1 ड्रॉप भी पानी निकालती है तो मैं उसको यहाँ से 500 रुपया दूंगा ठीक है ये लो दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर एब्जॉर्प्शन समझ में आ रही बात इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ये आपके ब्लड को ब्लड की फॉर्म में नहीं रखता है ये इसको कन्वर्ट करता है किसमें आइस के अंदर और बड़ा आपको यहाँ पे बेनिफिट क्या मिलेगा जब आप नैपकिन का इस्तेमाल करते हो ना आपको एक मॉइस्चराइजेशन फील होता है आपको एक वो तेरी जैसा ठंडक जैसा फील होता है कि जैसा कि आपका पीरियड है ही नहीं
और पेन आपको बिल्कुल रहेगा ही नहीं, रैशेस नहीं पड़ेगी, रफनेस फील नहीं होगी, आपका स्टमक दर्द नहीं करेगा, एपिटाइट आपकी काफी अच्छी बढ़ेगी, फेस पे ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा, पिंपल्स आपके चेहरे पे नहीं दिखेंगे, ये जो दाढ़ियां बनती है मर्दों की तरह ऐसा नहीं होगा, ब्रेस्ट्स के अंदर पेन होती है तो वो पेन सारे रिलीव हो जाएंगे, कमर में, एब्डोमिनल क्रेपस में, सारी जगहों पे आपको इससे बड़ा कंफर्ट मिलेगा। ये जितने भी प्रॉब्लम्स आपके बॉडी के अंदर एनएनएस होते हैं ना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी पीरियड के थ्रू आपके बॉडी के अंदर होती है। ये जितने भी लेडीज का आजकल ब्रेस्ट के अंदर सिस्टर्स आप देखते हो ना, जो सीनों के अंदर वो इतनी इतनी लंबे मिलते हैं, लाइपो में निकलते हैं ना सिस्ट, छोटे छोटे सिस्टम निकलते हैं, फिर वही ट्यूमर कैंसर बन जाते हैं। ये सारा खेल है नैपकिन का, क्योंकि इसके ऊपर किसी का ध्यान जाता ही नहीं है, लोग इसको प्रॉब्लम समझते ही नहीं। क्योंकि जब आप इतने मैच्योर लेडीज मेरे साथ बैठे हो, आपको भी नहीं पता कि ये प्रॉब्लम है, तो आम लोगों को कैसे पता होगा? हम ऐसी वुमेन हेल्थ हाइजीन नहीं बोलते, ये एक प्रॉपर फार्मूला है जिसको अडॉप्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस दिन मेरी शादी हुई थी 2020 के अंदर, जब मेरी एंगेजमेंट हो गई थी, तो जब मैंने मिसेस को अटैची यहाँ से बेची ना, वो लॉकेज जो बेचते हैं ना, उसमें वो चीजें मैंने उसके अंदर अप्रॉक्स 30-35 नैपकिन डाले थे, क्योंकि ये बड़ा गिफ्ट था उसके लिए। और उस बड़ा वहां से रिटेंशन क्या मिला कि मुझे पेन नहीं हुआ, मेरा पीरियड ऑन टाइम हो गया। मुझे पहले अच्छा बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पीरियड, ये नैपकिन इस्तेमाल करने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। जब ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है ना ऑक्सीजन सप्लाई, तो अंदर आपका गैस बनना स्टार्ट हो। आप देखो, अगर पीरियड जो यूट्रस कहाँ पे होता है एक लेडीज का, ये मैं यहाँ से बताऊंगा आपको। जो एक बैक होता है, बैक इधर यूट्रस रहता है, इधर यूट्रस आगे पेट में नहीं होता है, ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक लेडी का यूट्रस कहाँ पे होता है, बैक में होता है। जिस दिन उस पेट के अंदर, जिस यूट्रस के अंदर बच्चा आता है ना, तो ये पेट बाहर निकलता है, क्योंकि पीछे की तरफ नहीं जा सकता, वरना कमर रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, डेथ हो सकती है। ये नेचर है, नेचर ने इसको बैक साइड में रखा है। तो जब हम नैपकिन लगाते हैं ना, तो नैपकिन की वजह से जब ऑक्सीजन बंद हो गया, कौन सा नैपकिन, खातून, जब ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो गया तो इंटेस्टाइन ड्राई हो गए। इंटेस्टाइन्स क्या हो गए, तो जितने इंटेस्टाइन ड्राई हो जाएंगे उतना ज्यादा कॉन्स्टिपेशन के चांसेस होते हैं। यही वजह है कि ज्यूरिंग पीरियड्स वुमेन्स का जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और बहुत खतरनाक कॉन्स्टिपेशन लग जाता है, जिसकी वजह से वो टॉयलेट नहीं निकल पाती, और जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स उनको हो जाती है। ये पूरा जो खेल है ना, ये नैपकिन का है, ये वुमेन नॉन हाइजीनिक का प्रोसेस है कि लोग इसको प्रॉब्लम समझते ही नहीं। लोग इसको प्रॉब्लम, मतलब आप में से कितने ऐसे लेडीज है जो पीरियड के अंदर बाहर नहीं निकल सकती। जिस दिन आपका साइकिल आ जाएगा आप बाहर जाओगे नहीं, आप घर से निकलोगे ही नहीं बाहर, पूरा 2 दिन 3 दिन आप कहां पे रहते हो, घर में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये पीरियड मेरे लिए सेफ, जबकि अल्लाह की तरफ से आपके लिए रहमत था। लेकिन ये सेफ क्यों नहीं है? पीरियड सेफ था, लेकिन पीरियड के बीच में जो आप ये गंदी चीज इस्तेमाल करते हो ना, ये आपके लिए सेफ नहीं है, और इसको आप समझते भी नहीं। इसको आप समझते ही नहीं है कि जितने भी आपके बॉडी के अंदर बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं ना, उसका रूट काज ही नैपकिन है। मेन काज क्या है इसका? आपको समझ में आ रही बात है? थोड़ा समझ लो बात को, रिप्लाई करो, चेहरे से दिखाओ कुछ, सर हम समझ गए। ये पूरा जो प्रॉब्लम है कहां से क्रिएट होता है? नैपकिन से क्रिएट होता है। और बड़ा प्रॉब्लम इसका, जो बड़ा लोगों को ये गलत चीज इस्तेमाल कर 30 में दिखेगा आपको। जब हम 100 लड़कियों की शादी करेंगे और सिर्फ एक मां बन पाएंगे, और उसका भी बच्चा विकलांग पैदा होगा, यानी कि फिजिकली डिसेबल पैदा होगा। थोड़ा समझ लो इस बात को, क्योंकि आपका यूट्रस एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसके ऊपर हमारी दुनिया कायम है। जिस घर के अंदर रूपसा फीमेल नहीं है, शरासा, जिस घर के अंदर फीमेल नहीं है, मां नहीं है, बेटी नहीं है, पत्नी नहीं है, बीवी नहीं है, बहन नहीं है, जाके देख लो उस घर की हालत कि वहां के किचन में हम नहीं बैठ सकते। वहां का किचन और वॉशरूम एक जैसा होता है। ये इंपॉर्टेंस है आपका, और आपको अपना इंपॉर्टेंस जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो हम एक बड़े मिशन के ऊपर है, ऑर्गेनिक मिशन के ऊपर है मैडम, बड़े ऑर्गेनिक मिशन के ऊपर है। अगर आप हर दिन अपने गांव के अंदर 10 बंधु से जाके ये बात करते हो, क्या आपको लगता है आप लोगों को फायदा दे रहे हो, नुकसान दे रहे हो? फायदा लग रहा है आपको। अगर आपको इंटरनली ये फीलिंग आ रही है कि नहीं मेरी वजह से लोगों को इसका फायदा मिलेगा, तो जाके काम करो। अगर आपको लगता है कि ये बकवास कर रहा था, यहाँ पे हमें इससे कुछ फायदा मिलने वाला नहीं, तो मत करो। आवाज आपके इंटरनल से आनी चाहिए, आपके अंदरून से आवाज आनी। क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि हमारे मार्केट के अंदर जो सबसे बुरी इस वक्त हालत है ना, वो हमारे लेडीज की है? या आप मानते हो? अगर यकीन नहीं आते तो जाके भी पुलवामा हॉस्पिटल के अंदर जाके देख लो, कितने लेडीज इस वक्त भी एडमिट होंगी, कितने वुमेन्स वहां पे इस वक्त जो पेन की शिकायत करेंगी, जो कई सारी और चीजों की शिकायत करेंगी। काज क्या है भाई? वो वरियो पे सफेदी खेवन दवा, मैंने सफेदी फर्की गसन भाई 15 वरियो पे खेवन हार्मोन का तो दवा, मैंने पीरियड ठीक गसन भाई 5 वरियो पे येड फोकस दवा क्यों मैंने फर्की गसन मैं 10 वरियो पे पीरियड्स में पीएनओ मैंने फर्की गसन। अमु मतलब क्यों ना ट्रैक सी गलत है। इसका मतलब है कि जिस चीज के लिए हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो गलत है। समझ में आ रही बात? कॉमन सेंस बात है ना।
कि अगर ये चीज करने से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है तो मतलब मैं सही ट्रैक पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रैक को चेंज। वही ट्रैक में समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो आज तक आपको डॉक्टर ने बताया नहीं, क्योंकि डॉक्टर खुद भी यही इस्तेमाल करता है, उसको खुद भी नहीं पता, क्योंकि उसको आपसे ज्यादा प्रॉब्लम है, उसको आपसे ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन बदकिस्मती से वो डॉक्टर है और उसने खुद को अपडेट किया ही नहीं, इस वजह से उसको इतना बड़ा प्रॉब्लम लग चुका है। समझ में आ रही बात? हॉस्पिटल में जा के काम कर सकते हैं, घर पे बैठ के काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर काम कर सकते हैं, ऑनलाइन आके काम कर सकते हैं, लोगों से जाके मिल के काम कर सकते हैं। ऐसी दुनिया में कौन सी जगह है जहां पे जाके आप लोग काम नहीं कर सकते, मुझे बताओ। और बड़ा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए पुलवामा के अंदर, जहां की आपको पता है पॉपुलेशन कितनी पुलवामा की, साउथ में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पुलवामा के अंदर है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा माना जाता है। एक गांव के अंदर कम से कम 500 लेडीज रहती है, पता है आपको? हर एक लेडीज का एक कॉमन प्रॉब्लम है, उसका पीरियड आता है और पीरियड के अंदर उसको 40 प्रॉब्लम्स है, और वो प्रॉब्लम्स आप घर बैठ के उसको ठीक कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको अंदर से आवाज आनी चाहिए कि नहीं सर, ये वाकई में जितने भी आपने बातें की ये सब रियलिटी है। अगर आपको फील होता है कि ये रियलिटी है, तब जाके आप ये काम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं हम लोग ने यहाँ पे आके टाइम जाया किया है, तो आप लोग ये काम बिल्कुल भी ना करें, आपके मुवाफिक ही ये काम नहीं है। मैं मर्द होके एवरी डे नैपकिन बेचता हूं मार्केट के अंदर, लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं, लेडीज क्या प्रॉब्लम है डिस्कस करता हूं, उनको जाके प्रॉब्लम्स दिखाता हूं और तब नैपकिन बेचता हूं। और अगर आप लोग हमारे साथ मिलके काम करोगे तो हमारा जो हाथ है हमेशा आपके सर के ऊपर रहेगा, आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। और आप मेरा यकीन मान लीजिए कि आने वाले फ्यूचर के अंदर 1 साल 2 साल के बाद आप लोग अपनी गाड़ियों में घूमोगे, एक तो लोगों का हेल्थ बचाओगे और दूसरा आप लोग इसी नैपकिन से अपने लिए गाड़ियां खरीदोगे, क्योंकि इसके अंदर हमारा कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, हमारा कोई भी यहाँ पे ऐड करने वाला, वो जितने भी प्रमोटर है वो आप लोग हैं। समझ में आ रहे हैं ना? पुलवामा में आप लोग ही काम कर सकते हो। यहाँ पे सोपोर से आके लोग काम करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोग काम करना ही नहीं चाहते, आप लोग घर बैठना चाहते हो, सिर्फ घर पे बैठे पड़े हो, ये भी पर पायलस का पद को सिर्फ आपको करने मोहम्मद सिर्फ पायलस का सच, इतना ही काम आप लोगों का पड़ चुका है। इसमें क्या घबराना, इसमें क्या डरना? रमजान में इसके ऊपर बड़ा काम कर सकते हो आप लोग। पता है आपको, रमजान के अंदर हर कोई बैठा होता है ना, सुबह सहरी खाने के बाद आप लोग कहीं पे भी कॉल करके अपना कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर सकते हो। मैं मैडम आ रही हूँ 10 से 12 बजे तक, मेरे को आपके साथ में काम करना है, 10 लेडीज को बुला के रखो घर पे, मैं आ रही हूँ। कब आपकी फ्रेंडशिप आके काम आएगी? चाहे कितनी दोस्त बने, सिर्फ कुरकुरे लेज के अंदर रहो, सिर्फ उनको कुरकुरे लेज खिलाने, आपको सिर्फ आपके घर पे बकवास करनी है, फजूल चीजें करनी है? नहीं, हमको अभी वी आर गोइंग टू मेक कंप्लीटली आवर हेल्थ सिक्योर, सॉफ्ट, हैप्पीनेस एंड हेल्दी। हमको इसके ऊपर काम करना है। एक लोगो बना लो, अपने फोन का प्रोफाइल चेंज कर दो। आज के बाद मैं काम कर रहे हैं वुमेन हेल्थ हाइजीन के ऊपर। आप लोग देखते नहीं हो सोशल मीडिया के ऊपर कितने बड़े अभी जो लेडीज आती है जो सक्सेसफुल बन चुकी, क्या लगता है आपको? मैं आपको 50 लड़कियां ऐसी दिखाऊंगा जो जिनको एलपी नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो क्यों के उस पॉइंट को ट्रिगर करती है जो सबसे वीक पॉइंट होता है। वीक पॉइंट ये इस वक्त आपके हाथ में हथियार। क्या आपको क्या प्रॉब्लम लगता है नैपकिन के अंदर? मुझे बताओ, हमारा जो नैपकिन है इसके अंदर आपको क्या प्रॉब्लम दिख रहा है? क्या लगता है कि अगर आप किसी बंदे के सामने खड़े हो, डॉक्टर के सामने भी खड़े हो जाओगे, उसको सिर्फ एब्जॉर्प्शन दिखाओगे, क्या लगता है आपको वो नहीं लेगा? उसकी आंखें बाहर निकलेगी, क्योंकि उसको खुद पता नहीं है कि मैं क्या बेच रहा हूं मार्केट के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग डर रहे हैं, हम लोग, और जिसमें डरना चाहिए उसमें डरते ही नहीं है। गलत चीज कर थोड़ी कर रहे, चरस बेच रहे, क्या गांजा बेच रहे, ड्रग्स बेच रहे, क्या बेच रहे? हेल्थ बेच रहे, लोगों को हेल्थी लाइफ सिखा रहे हैं कि आप किस तरीके से अपनी जिंदगी को जिंदगी बना सकते हैं, उस चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपरली इस चीज को सिस्टम के तहत जैसे आपको सिखाएंगे वैसे ही मार्केट के अंदर डुप्लीकेट करेंगे, आप मेरे से लिख के ले लो कि 1 महीने में 50,000 से 1 लाख रुपए आप कमाओगे, मेरी गारंटी है। एक नैपकिन के ऊपर, एक नैपकिन के ऊपर 50,000 से 1 लाख रुपया आप कमाओगे, भले ही आपकी उम्र 16-17 साल की हो। मैं प्रूव करके पुलवामा के अंदर दिखाऊंगा, और मेन टाउन हॉल के अंदर आपको खड़ा करके दिखाऊंगा कि ये पुलवामा की पहली लड़की है जिसने 1 मंथ के अंदर एक नैपकिन के ऊपर काम किया और 1 महीने के अंदर इसने 50,000 की इनकम बनाई। ये मैं लिख के दे देता हूं। लेकिन अगर ये काम वैसे करेंगे जैसे हम बताएंगे, अपना नहीं चलाना है। जैसे हमने मैंने डेमो दे दिया, मैंने पूरा आपको पोस्टमार्टम करके दिखा दिया। अगर आपको कहीं पे शक है तो मुझे बोलो, कहीं पे भी आपको लगता है कि मैंने गलत बात की है तो मुझे बोलो, मैं यहीं पे इसके अंदर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूंगा, आपसे सीखूंगा। अगर आपको सही लगता है तो आपको अपना ट्रैक चेंज करना पड़ेगा और इसको फॉलो करके अप्लाई करना पड़ेगा। और सबसे पहली चीज इसको यूज करना पड़ेगा आपको खुद। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले यूज करना पड़ेगा खुद, और सिर्फ खुद यूज नहीं करना पड़ेगा, अपने घर के अंदर 4 बहनें 3 बहनें सबको देना है, और तीनों से अलग अलग रिजल्ट लेने।
क्या लगा आपको नैपकिन यूज करके? कैसा फील हुआ? कितना पेन हुआ? क्योंकि भले ही एक को रिजल्ट ना आए, मतलब उसका ज्यादा ही प्रॉब्लम है, उसको रिजल्ट आने में टाइम लग सकते हैं, लेकिन बाकी दो बोलेंगे नॉर्मल है। वरना आप एक ही को नेगेटिव वाले को दोगे, वो बोलेगा रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो हेमिस्ट्री लाके मेथी लाके तो बिकास गया से तू तो जुबैल तरबदरिया परेशानी फरखाने कैसे वक्त में करे। हालांकि मैंने ओपन पोस्टमार्टम करके आपको ये चीज दिखाई। समझ में आ गई बात? प्रॉपर इसको फॉलो करना है। क्लियर हो गया? और ये सबसे मास्टर प्रोडक्ट है हमारा। आपको हम कभी क्या आपको मर्द को बेचना है? किसको बेचना है? काम किसके साथ है? प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे। क्योंकि मैं इसको करना, मैं खुद ही यूज नहीं करती, मैं खुद ही इसको यूज नहीं करती, मैं लोगों को क्या दूंगी? कॉमन सेंस बात है ना। जब तक मैंने इसको खुद इस्तेमाल नहीं किया तो मैं लोगों को बेचूंगी क्या? लोग वही चीज खरीदेंगे, लोग वही चीज इस्तेमाल करेंगे जो आप खुद इस्तेमाल करते हो। समझ में आ रही? और फजूल में आप कितना मार्केटिंग करते हो आपको पता है? फजूल में कितना मार्केटिंग आप करते हो पता है आप लोगों को? कितने जैकेट्स आपने अभी तक बेचे जो आपने पहने? बेचा कोई? किसी ने पूछा आपका जैकेट अच्छा है? किसी ने नहीं बोला। क्या बोला? कहां से लिया? क्या बोला आपने? एड्रेस पूछा, लोकेशन बता दिया, वो वहां पे गए, खरीद के लेके आए। 10 में से एक गया होगा जिसने ज्यादा पसंद किया होगा। आपके ब्लेजर के बारे में किसी ने पूछा होगा, स्पैक्स के बारे में किसी ने पूछा होगा, जूते के बारे में किसी ने पूछा होगा, बुरके के बारे में किसी ने पूछा होगा, बैग के बारे में किसी ने पूछा होगा, सनस्क्रीन के बारे में किसी ने पूछा होगा। किसी ना किसी ने तो पूछा होगा, कोई ना कोई तो लेने गया होगा। मिलाकर वो चीज बेची। कुछ मैं बोलता हूं कि मेरा नैपकिन बेचा, उसका प्रॉफिट देता हूं। हेल्थ तो बचाते हैं, बाई प्रोडक्ट क्या है? वो ऑटोमेटिकली जेब में आएगा। नॉर्मल बात है। एक लड़ी आप एक महीने में कितने नैपकिन बेच सकते हो? कितने पैसों की जरूरत है आपको? कितने पैसों की जरूरत है आपको? हाँ, कितने पैसों की जरूरत? पता ही नहीं, बहुत पैसों की जरूरत। वो पता नहीं कितने की जरूरत। एक कॉन्फिडेंट वर्ड होना चाहिए जबान के ऊपर। आप कितना एक मंथ में कमाना चाहते हो? हाँ, 1 लाख। कितना आप कमाना चाहते हो? 30 to 50,000। कितना आप कमाना चाहते हो? 30 to 50,000। मुझे बताओ, क्या ये गलत काम करके हम कमा रहे? एक लड़ी एक महीने के अंदर 500 नैपकिन बेचती है। कितनी? अच्छा मेरी बात सुनो, मैं क्या हूं? नहीं डॉक्टर हूं, मर्द। मैंने कब आपको बोला मैं डॉक्टर? मैंने बात ही नहीं की। मैंने इधर आके बोला डॉक्टर? मैं बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं हूं। मैं बोलता ही नहीं मैं डॉक्टर हूं। मैं एक नॉर्मल इंसान हूं जो आपके सामने आके खड़ा हो गया। क्लियर हो गया? जब मैं एक महीने के अंदर 500 से 1000 नैपकिन बेचता हूं, 500 से